हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और बात करें कि अब आगे फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, तो एग्जाम आप दे चुके हैं क्लास 12th का और काफ़ी अच्छे एग्जाम रहे आप लोगों के। अब जिन बच्चों को 100% श्योर है कि हम पास हो जाएंगे और फिर अभी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट या फिर बैक का भी मौका मिलने वाला है। ठीक है, बट वो तो बात की बात है कि बैक में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। बट उससे पहले जो बहुत ज़्यादा जरूरी काम है वो है जो आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि CUET। ठीक है, CUET या फिर आप इसको CUET भी बोल सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम देना कंपलसरी है। इसके बिना आप एग्जाम मतलब एडमिशन नहीं ले सकते। अब ज्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं है इस बारे में, क्योंकि अभी अभी वो स्कूल से पास होकर के आए हैं। अब जब वो बच्चों को अभी ये क्लियर रहता है कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर जाकर के कॉलेज में एडमिशन होता है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो हर साल होते हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 26 मार्च। ठीक है, अभी तक पहले इसकी डेट जो थी वो खत्म हो चुकी थी, फिर इसके एक्सटेंड की गई है डेट। अब लास्ट जो डेट है वो है 26 मार्च। अब इसमें पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि क्या होता है जिन बच्चों को नहीं पता। आप ऑल इंडिया के किसी भी सेंटर यूनिवर्सिटी या फिर सेंटर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम देना कंपलसरी है। इस एग्जाम के बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर आप ये एग्जाम देते हैं तो ये भी नहीं है कि खाली आपने एग्जाम दे दिया और आपका एडमिशन हो जाएगा। एग्जाम देने के बाद एक आपकी मेरिट बनती है या फिर जितने आपके मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट बनाई जाती है, बच्चों की लिस्ट जारी की जाती है, उन्हीं बच्चों का एडमिशन आगे होता है। और ये जो एग्जाम होता है वो होता है ग्रेजुएशन के लिए। जो बच्चा क्लास 12 पास होकर के आगे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, उस बच्चे के लिए कंपलसरी हो जाता है। और ये सिर्फ उन कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के लिए देना ज़रूरी हो जाता है जो सेंटर के अधीन है या फिर सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। ठीक है? तो ये पहले हम थोड़ा-सा जो कटिंग है न्यूज़पेपर की कटिंग वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी-सी और इसकी डिटेल्स कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कौन-कौन से कॉलेज आते हैं, ठीक है? और किन बच्चों को लेना चाहिए, किन बच्चों को फॉर्म फिल करना चाहिए, फिर फॉर्म कैसे फिल होगा, कैसे आप जाकर उसको फिल कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस बताऊँगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहो। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करें कि इसको जैसे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो इसमें लिखा है केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए CUET अनिवार्य 26 मार्च तक होंगे आवेदन। ठीक है, 15 से 31 मई के बीच होंगी CUET की प्रवेश परीक्षा। यहाँ पे आपको डेट भी दे दी गई है कि 15 से 31 में, जबकि इधर उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जो आया था लास्ट ईयर बहुत लेट आया था, जिस वजह से बहुत ज्यादा बच्चों के ये फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो उस समय ज्यादा बच्चों को नॉलेज भी नहीं थी इस बारे में। बट इस बार थोड़ा सा पहले सभी को जानकारी दे दी गई है। और जिन बच्चों को नहीं पता, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि किन बच्चों को पहले से पता था और किन को नहीं था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 15 से 31 मई के बीच होगी CUET की प्रवेश परीक्षा, 30 जून को आएगा परिणाम। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर लिखा है कि अगर आप इस साल शैक्षणिक सत्र 2024-25 में किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये मैं आपको बता चुका हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध कॉलेज के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए CUET स्कोर को अनिवार्य किया गया है। CUET में आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से 15 से 31 मई के बीच प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बीते साल से स्नातक में प्रवेश के लिए CUET स्कोर का अनिवार्य किया गया है। हालांकि CUET के प्रति छात्रों में जागरूकता न होने के चलते प्रवेश के करीब 3 महीने बाद मेरिट के आधार पर प्रवेश किए गए थे। ये पिछले साल की बच्चों को नॉलेज नहीं थी, बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, फॉर्म फिल नहीं किया। इस वजह से लास्ट ईयर मेरिट की गई थी जो उनके 12th में मार्क्स थे। बट इस बार 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है आपका ये एंट्रेंस एग्जाम। अगर इसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, भले आपके इधर 12th में कम नंबर है, आप वहां पर एग्जाम देकर के अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में CUET को अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से सभी संबद्ध कॉलेज को पत्र जारी किया गया है। CUET के लिए आधिकारिक वेबसाइट आपको यहाँ पर दे दी गई है, बाकी अभी मैं आपको और पूरा डिटेल में दे दूंगा।
ठीक है। इसमें आवेदन करने के साथ ही फीस का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद 30 अप्रैल को परीक्षा केंद्रों की घोषणा की जाएगी। इसके बाद मई महीने के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये तो आपने यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल पढ़ ली है। अब बात करें कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली देखो आपने गूगल में सर्च करना है, या तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको वहां पर बता देगी, आप वहां पे जा सकते हैं, या फिर सिंपली आप सर्च कर लेंगे कंपोज सर। ठीक है, इधर उधर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सिंपल देखो आप सर्च करेंगे कंपोज सर। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपने होम पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फर्स्ट नंबर पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो अगर आप मोबाइल कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर लैपटॉप में खोलेंगे तो इसका इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखो बोर्ड रिजल्ट 2024 के जस्ट नीचे CUET, ठीक है, CUET अंडर ग्रेजुएट 2024, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल में कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे बोर्ड रिजल्ट के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें डायरेक्ट आप उस पेज पर पहुंच गए हैं जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये लॉगिन वगैरह के लिए मांग रहा है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको टोटल फीस का स्ट्रक्चर पता चल जाता है, कौन सा बच्चा कितनी फीस सबमिट करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखा है कि फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए जो फीस रहने वाली है वो 1000 रुपए रहेगी जनरल बच्चों के लिए। ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए रहेगी 900 रुपए, ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर जो है उनके लिए 800 रुपए, और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया उनके लिए रहेगी 4500 रुपए। ठीक है, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट जैसे क्लास 12th वाले हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए उनको फीस, जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले 900, एससी एसटी 800, और जो अदर कंट्री के हैं, ठीक है, या फिर आउटसाइड इंडिया जो रहने वाले हैं उनका 4500 रुपए। इसके अलावा जितने भी आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, अब जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उसके अलावा मुझे बायोलॉजी चाहिए, बॉटनी चाहिए, जूलॉजी चाहिए, या फिर जियोग्राफी, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे आपको। बाकी आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। अब ये तो हो गई फीस की बात। अब बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, पूरा यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका रहता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको आपके पास आधार कार्ड या फिर कोई ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जिससे आप ये पता चल सके कि आप इधर के ही मतलब इंडिया के ही निवासी हैं। ठीक है, वो भी अभी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट यानी आपके फोटो और सिग्नेचर जो आपने अपलोड करने हैं, ठीक है, वो आपका कलर्ड भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। ठीक है, बट क्लियर होना चाहिए। फिर इसमें आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी, यानी यहाँ पर फोटोज के फोटो सिग्नेचर का जब आप फोटो देखते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, जेपीजी हो गया, पीएनजी हो गया। ठीक है, तो आपका जो फोटो होना चाहिए वो जेपीजी में होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन, जो आपका फोटो है उसका जो साइज होना चाहिए वो है 10 केबी से लेकर के 200 केबी तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो सिग्नेचर है उसका जो साइज है वो है 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो आप सर्टिफिकेट डालेंगे, चाहे वो क्लास 12th हो 10th हो, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसमें, वो उनका जो साइज है वो है 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। पासवर्ड वगैरह बनाना है, पासवर्ड वो कैसे बनेगा वो भी आपको यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ। और देखो पासवर्ड के लिए जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं 8 से 13 टोटल वर्ड यूज होने चाहिए, मतलब लेटर या शब्द आप बोल सकते हैं, अंक यूज होने चाहिए। इसमें एक एटलीस्ट एक अपर केस या फिर अल्फाबेट होना चाहिए, लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, यानी कंबाइन करके आपको एक पासवर्ड बनाना है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने टिक कर दिया है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पे आपको एक और इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि प्रिय अभ्यर्थी लॉगिन बनाने के लिए अपने आधार पहचान पत्र, मतलब अपने माता पिता रिश्तेदार की पहचान का उपयोग नहीं करना है, आपको अपना देना है। क्योंकि आपके आधार पहचान प्रमाण का उपयोग परीक्षा के विभिन्न चरणों में सत्यापन प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। आपको अपना लगाना है। अभी तो ये सिर्फ आप एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है तो आगे ये सब कुछ आपसे फिर से मांगा जाता है, वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अब यहाँ पे आपको 5 से 6 7 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि क्लास 12th पास आउट होने के बाद एक जब आप कॉलेज में जाते हैं आपको एक ABCID बनानी होती है। ठीक है, ABCID कैसे बनेगी वो भी जल्दी उसकी एक हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे।
ठीक है। एबीसी की अगर फुल बात करें तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी टोटल आपके कितने क्रेडिट आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, सारा आपका वहां पर स्कोर रहता है, आपकी मार्क्स वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। तो सिंपली जिनकी एबीसी आईडी नहीं है वो सिंपली फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट अ लॉग इन यूजिंग आधार नंबर्स, ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डाटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी कर देना है। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर डलेगा और आपके मोबाइल नंबर पर जिससे भी वो रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर आपका एक ओटीपी चला जाएगा, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आगे फीस सबमिट वगैरह करना, फिर डॉक्यूमेंट का अपलोड करना, वो सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। बट फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि चलो फॉर्म फिल कर दिया हमने, फीस वगैरह जमा कर दी, बट अब हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, क्या पढ़ के जाएं, क्या आएगा उस एग्जाम में, वो सब कुछ आपको बहुत जल्दी हमारे वेबसाइट में ही मिल जाएगा। ऑप्शन हम यहाँ पे आपको दे देंगे। ठीक है, जैसे ही अभी तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं डायरेक्ट ये आपका लिंक ओपन हो जा रहा है जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे। बट यहीं पर अभी आप अभी बहुत जल्दी हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा वहां पर आपको पूरा ए टू जेड मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ आपको पूरी डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। तो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों इस फॉर्म को फिल करना। तो जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिल कर देंगे। और बात करें देखो उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट की, या फिर आप जिस भी स्टेट बोर्ड से इस को देख रहे हैं, तो बोर्ड रिजल्ट आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट से ही डायरेक्ट आप देख सकते हैं। देखो सिंपली आप यूके बोर्ड रिजल्ट 2024 या यूपी सीबीएसई, बाकी जो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है वो हम लिंक जल्दी एक्टिवेट यहाँ पर कर देंगे। तो यूके बोर्ड रिजल्ट 2024 जो बच्चे उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड है जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका रिजल्ट कब आएगा वो पूरी आपको डिटेल्स दी गई है। फिर बैक पेपर इंप्रूवमेंट एग्जाम यहाँ पे कंफर्म, जैसे ही आपका कंफर्म हो जाएगा उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा वो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चेक रिजल्ट क्लास 10th क्लिक किया, चेक रिजल्ट क्लास 12th क्लिक किया। जैसे आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है आपको आपने सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे इजिली। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग तो वो भी बहुत जल्दी हम क्लियर करेंगे सारे डाउट्स जो भी आपके कमेंट बॉक्स में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट विशेस आपके रिजल्ट के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। तो जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड किसी भी डिग्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इस एग्जाम इस पेपर को, इस एंट्रेंस एग्जाम वाले, ठीक है, पेपर को आपने फिल कर देना है CUET। ठीक है, इसको आपने जरूर फिल कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।